करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन चलो, फर्स्ट क्या है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। बिजनेस स्टार्ट किया कितना कैश से 35,000 और बिजनेस स्टार्ट करने से में गुड्स कितना का है प्रोप्राइटर के पास, ओनर के पास 15,000। तो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो टोटल कितना से स्टार्ट कर रहा है, कैश प्लस गुड्स 35,000 प्लस 15,000 तो कितना हो गया 50,000। तो टोटल कितना से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं 50,000 सर, यही आपका क्या हो गया कैपिटल हो गया, क्योंकि आप इतना अमाउंट से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो कैश एसेट है, गुड्स का नेम पता नहीं है तो हम लोग क्या लिखते हैं, स्टॉक लिखेंगे। तो ठीक है, बिजनेस में कितना का कैश लाया, कितना से बिजनेस स्टार्ट किया 35,000, कितना का गुड्स से स्टार्ट किया बिजनेस 15,000। मीन्स बिजनेस में टोटल कैपिटल कितना है, जितना बिजनेस में आया अमाउंट स्टार्टिंग में वही हम लोग का क्या है कैपिटल है 50,000। इसमें तो लायबिलिटीज में अभी और डैश दे दो, प्लस दे दो। नेक्स्ट क्या है, सैलरी पेड। तो ठीक है, आज हम लोग स्पेशली रेवेन्यू पेमेंट पे डील करेंगे। ये क्वेश्चन में रेवेन्यू पेमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सैलरी पेड क्या होता है, देखो बिजनेस में एक्सपेंसेस रेगुलरली पे करना पड़ता है, डे टू डे ऑपरेशन में क्या क्या पे करना पड़ता है रेगुलरली, वो भी कैश में पे करना पड़ता है। और कैश में पेमेंट करना पड़ता है तो उसको क्या बोलता है, रेवेन्यू पेमेंट बोलेगा। कैश में पेमेंट करना पड़ता है, ये सबको कैश में ज़रूरी है पेमेंट करना। तो ठीक है, देखो एक्सपेंसेस क्या क्या पेड करना पड़ता है डे टू डे ऑपरेशन में, पेमेंट ऑफ सैलरी करना पड़ता है, रेंट करना पड़ता है, इंश्योरेंस प्रीमियम करना पड़ता है, ऑफिस एक्सपेंसेस, वेजेस, रिपेयर्स। तो अभी हम लोग का क्या है, सैलरीज पेड, ये क्या है एक्सपेंसेस पेड के अंदर। तो देखो बिजनेस में सैलरी पे किया तो बिजनेस से क्या हो रहा है, कैश जा रहे हैं। तो कैश क्या करेगा, माइनस नहीं कर, हम प्रीफर करते हैं ब्रैकेट प्रीफर करते हैं, ये माइनस को इंडिकेट करता है। अब बताओ, ओनर जो है बिजनेस में रिस्क उठाया, रिस्क लिया है तभी उसको प्रॉफिट मिलेगा बिजनेस से। तो रिस्क लिया है तो रिस्क के लिए तो एक्सपेंसेस भी पे करना पड़ेगा, बाद में ना इन फ्यूचर तक वो प्रॉफिट गेन करेगा। तो क्या क्या एक्सपेंसेस पे करना पड़ेगा, सैलरी पे किया तो ये देखो जो प्रोप्राइटर होता है बिजनेस का, उसका इफेक्ट कहाँ में पड़ता है, उसका जो प्रॉफिट लॉस होता है कैपिटल में इफेक्ट पड़ता है। प्रोप्राइटर को रिप्रेजेंट कौन सा अकाउंट करता है, कैपिटल अकाउंट रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो बिजनेस से कैश जा रहा है 2,000 और कैपिटल कितना जा रहा है 2,000। तो ठीक है, बाकी सब में क्या कर दो, डैश दे दो, लुक वाइज ऐसे ठीक लगता है। तो ठीक है, न्यू क्वेश्चन निकालते हैं। प्रीपेड इंश्योरेंस, ठीक है। प्रीपेड इंश्योरेंस देखो, प्रीपेड और अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस मीन्स, एक्सपायर मीन्स तो जानते हैं मीन्स देखो टाइम से पहले पेमेंट करना है। जैसा भी देखो आप 2021 चल रहे हैं, आप पेमेंट क्या करेगा, ये साल का तो करेगा ही, आप 2022 का भी पेमेंट कर दिया। तो आप देखो अभी हम लोग का करेंट ईयर चल रहा है 2021 और अब पे कर देगा 2022 का। तो 2022 क्या हुआ, वो उसको हम लोग क्या बोलेगा, कमिंग ईयर, वो कमिंग ईयर है। तो ठीक है, तो उसका पे करेगा। तो ये बताओ अभी तो आपको मिल गया, तो आपका क्या होगा, कैश आ रहा है। प्रीपेड इंश्योरेंस देखो आप कितना पे किया 700। तो देखो अभी आप क्या कर रहे हैं, आ नहीं रहे, अभी आप पे किया तो अभी आपका क्या हो रहा है, कैश जा रहा है। बट ये बताओ अभी 2021 आप पे कर दिया प्रीपेड इंश्योरेंस, और अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस मीन्स क्या, कमिंग ईयर का, नेक्स्ट ईयर के लिए पे कर दिया। मीन्स आपको नेक्स्ट ईयर में पे करना पड़ेगा, नहीं पे करना पड़ेगा, पे नहीं करना पड़ेगा, अभी पे कर दिया, नेक्स्ट में तो नहीं करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट ईयर के लिए आपका ये जो प्रीपेड इंश्योरेंस है, ये इसको क्या हम लोग अभी मानेगा, ये हम लोग के लिए एसेस्ट हो गया, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आपको पे नहीं करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट ईयर में तो आपको पे नहीं करना पड़ेगा, तो प्रॉफिट हो गया, ये हम लोग का एक तरह से एसेस्ट है। तो देखो
अभी क्या हो रहा है, ये एसेट्स डिक्रीज हो रहा है क्योंकि अभी पे कर रहे हैं, फ्यूचर में आपको पे नहीं करना पड़ेगा। तो ये 700 आपको एसेस्ट हो गया। तो चलो न्यू क्वेश्चन निकालते हैं। ये ट्रांजेक्शन में रिलेशनशिप किस में हुआ, कैश में, कैश क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मींस एसेट्स डिक्रीज हो रहे हैं, और एसेट्स प्रीपेड इंश्योरेंस एसेस्ट है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये ट्रांजेक्शन में ये दो रिलेशनशिप हुआ। तो ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड कितना है, 100। इंटरेस्ट ड्यू आपको पे करना बाकी है पर आप पे नहीं किया, मीन्स देखो सिंपली ऐसे समझो, 2021 अभी है, 2020 वो गया वाला साल का, जो 2020 पहले का साल जो गया हुआ साल है उसका पेमेंट करना ड्यू है, मीन्स आउटस्टैंडिंग है। तो आप कितना पे नहीं किया, 100। तो ठीक है, तो ये बताओ, पे नहीं किया अभी तो आपको पे करना पड़ेगा। तो प्रोप्राइटर का क्या होगा, ओनर का कैपिटल क्या होगा, डिक्रीज होगा। और ये बताओ अभी आप पे नहीं किया है, करना पड़ेगा, तो आपका ये क्या हो गया, लायबिलिटीज़ क्या हो गया, लायबिलिटीज़ जनरेट हो गया। लायबिलिटीज़ क्या हो गया, लायबिलिटीज़ इंक्रीज हो गया क्योंकि आपको पे करना पड़ेगा। गया वाला साल 2020 का पेमेंट करना, इंटरेस्ट आपको बाकी था, तो कैपिटल से तो डिक्रीज कर दिया, अभी आप पे नहीं किया, पे करना पड़ेगा, तो आपका लायबिलिटीज़ जनरेट हो गया। लायबिलिटीज़ का नेम क्या बोल देगा, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट बोल देगा शॉर्ट में, इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं। इंटरेस्ट आपको देना बाकी है तो हम लोग क्या लिख देगा, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। तो लायबिलिटीज़ के नीचे लिख देगा। तो लायबिलिटीज़ इंक्रीज होने से क्या करेगा, क्रेडिट प्लस में साइन रहेगा, आपका लायबिलिटीज़ इंक्रीज हो रहे हैं। अमाउंट कितना है, ₹100। ये ट्रांजैक्शन में इफेक्ट हुआ कैपिटल पे और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट पे इफेक्ट पड़ा। चलो न्यू क्वेश्चन निकालते हैं। अब लास्ट हम लोग का है रेंट पेड इन एडवांस। एडवांस का वर्ड देखा तो समझ गए क्या है, एडवांस मीन्स क्या, प्रीपेड। फिर वही बात है, आप 2021 का तो पेमेंट किया है, 2022 का भी कर दिया, तो अभी के लिए तो आपका अमाउंट जाएगा 150, पर नेक्स्ट ईयर तो आपको पे नहीं करना पड़ेगा। तो आपका रेंट पेड इन एडवांस क्या हो गया, असिस्ट हो गया। तो ये बताओ, प्रीपेड इंश्योरेंस, रेंट पेड इन एडवांस, ये दोनों को अलग अलग बनाने की तो ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग इंश्योरेंस का बनाए, देखो प्रीपेड इंश्योरेंस लिखिएगा, फिर लिखिएगा रेंट पेड इन एडवांस, दोनों को अलग अलग क्यों करेगा, इसलिए डायरेक्ट क्या कर देगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस लिख देगा। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस मीन्स क्या हो गया, प्रीपेड इंश्योरेंस भी उसका अंदर आ जाएगा और रेंट पेड इन एडवांस भी उसका अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए कितना जा रहा है, एडवांस में पे कर रहा है 150। ये नेक्स्ट ईयर का भी पे कर दिया, कोई 1 महीना का पे कर दिया, तो ठीक है। तो आपका देखो, आपका क्या हो गया, असिस्ट हो गया, आपको नेक्स्ट ईयर में पे नहीं करना पड़ेगा। जीरो मिस हो गया था हम लोग का। चलो लास्ट फाइनल न्यू क्वेश्चन। ये देखो, हम लोग जानते हैं अकाउंटिंग क्वेश्चन स्पेशली किस पे डील करता है, डबल एंट्री सिस्टम, ड्यूअल एस्पेक्ट, मींस एसेस्ट में जो इफेक्ट हुआ है वो लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल में इफेक्ट पड़ेगा, दोनों जगह इफेक्ट पड़ता है। तभी तो एसेस्ट का और लायबिलिटीज़ का टोटल क्या होता है, इक्वल आता है। क्योंकि जैसे देखो, आप लोन लिया, तो लोन लिया तो आपका लायबिलिटीज़ इंक्रीज हो रहा है, पर लोन लिया तो आपका बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश भी तो आ रहा है। तो देखो इफेक्ट क्या होता है, एसेट्स का इफेक्ट इस साइड भी पड़ता है, लेफ्ट साइड राइट साइड इफेक्ट दोनों में पड़ता है।
तो अकाउंटिंग इक्वेशन स्पेशली डील करता है ड्यूअल एस्पेक्ट में, ड्यूलिटी में, डबल एंट्री सिस्टम में। तो ठीक है, अब देखते हैं ये हम लोग का अगर टोटल इक्वल आ गया एसेट्स और लायबिलिटीज़ मीन्स हम लोग का ट्रांजेक्शन लोग सही है। तो चलो लायबिलिटीज़ में क्या क्या है, कुछ नहीं, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है और क्या है, कैपिटल। देखो 147,900। कैश स्टॉक प्रीपेड एक्सपेंसेस, देखो प्रीपेड एक्सपेंसेस में हम लोग का क्या अमाउंट है, 700 है और 150 है। तो हम लोग दोनों को ऐसे डिटेल्स दिखा देते हैं। 850, स्टॉक 15,000, 32,150। तो ठीक है, 48,000 तो हो गया। $48,000 अमाउंट को थोड़ा बराबर लिखने की कोशिश करना है, तो एक ही साइड में एक ही बार में निकल जाना था, अलग से आपको टाइम वेस्टेज करने की ज़रूरत नहीं होना था। ये मेरा थोड़ा दूर। ओके देन, ये देखो हम लोग को क्या हो गया, लायबिलिटीज एंड एसेट्स क्या हो गया, देखो दोनों इक्वल आ गया, मीन्स हम लोग का ट्रांजेक्शन सही गया। तो हम लोग को आज के लिए हो गया रेवेन्यू पेमेंट्स। नेक्स्ट हम लोग क्या क्या पढ़ेगा, नेक्स्ट हम लोग करेगा ये रेवेन्यू पेमेंट हो गया। अब नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। तो ठीक है, दिस इज़ इट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।